गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। दो एप्लीकेशन हम कर चुके हैं। पहली एप्लीकेशन थी टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। सेकंड एप्लीकेशन हमने की थी टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। नाउ वी विल फाइंड टू फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप इन ए वायर, टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस इन ए वायर, टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इस तरह की जो भी एप्लीकेशंस है वो पोटेंशियोमीटर से हम कैसे सॉल्व करेंगे ये निकालने की कोशिश करते हैं। करें। चलिए, हमने किया था, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, एक वुडन बॉक्स पे एक वायर को हमने स्ट्रेच कर रखा होता है। ये वायर कितनी भी लेंथ की हो सकती है हमारे पास, इसका कोई सिस्टम नहीं है। इट कैन बी ऑफ 100 मीटर, इट कैन बी ऑफ 500 मीटर, इट कैन बी ऑफ 400 मीटर, कुछ भी, ठीक है। तो हमने क्या किया है, एक पोटेंशियोमीटर लिया, उस पोटेंशियोमीटर पर वायर को स्ट्रेच कर दिया इस तरीके से, ये लीजिए, ठीक है। यहां तक हमारे पास बी पॉइंट वायर स्ट्रेच है। वायर आगे किससे कनेक्टेड थी, वेरिएबल रेजिस्टेंस रिहोस्टेट आरएच। उसके बाद हमारे पास क्या था, एक एमीटर, इसके बाद एक की आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद प्राइमरी सेल, ये हमारा था प्राइमरी सेल, है ना। इस प्राइमरी सेल से हमारे पास क्या हो रही है, इस पोटेंशियोमीटर वायर ए बी में करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर। यहां हमने लगाया एक सेकेंडरी सेल जिसका ईएमएफ है ई डैश, यहां प्राइमरी सेल जिसका ईएमएफ है ई, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। यहां हमने क्या लगाया, ये लीजिए, एक गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से जॉकी, ठीक है। क्लियर। ये हमारा सिंपल सेटअप है टू फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप इन ए वायर। मान लीजिए हमें ए से लेकर सी तक पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए। क्या चाहिए, ए से लेके सी तक पोटेंशियल ड्रॉप इन द वायर। क्लियर। चलिए देखते हैं। लेट अस कंसीडर ए पोटेंशियोमीटर इन विच, जिसमें, ध्यान से देखिएगा, E इज द ईएमएफ ऑफ प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल का ईएमएफ क्या है, E। कोई दिक्कत है। चलिए, स्मॉल r इज रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल r, ठीक है। क्लियर। E डैश इज EMF of secondary cell। सेकेंडरी सेल का EMF क्या है, E डैश। लेट C is the null point found on potentiometer वायर। मान लीजिए पोटेंशियोमीटर वायर पर नल पॉइंट आपको कहां मिला है, सी पर मिला। सी पर टच किया आपने, गैल्वेनोमीटर ने क्या दे दी, 0 रीडिंग। कितनी लेंथ पर, स्मॉल एल लेंथ पर, ठीक है। एंड कैपिटल एल इज लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। कैपिटल एल क्या है, पूरी वायर की क्या है, लेंथ है। स्मॉल एल पर हमें क्या मिल गया, नल पॉइंट। क्लियर हो गया यहां तक, बोलिए। अब ये आपको पता है, इस वायर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना, वो किसके बराबर होता है, सेल के, सेकेंडरी सेल के ईएमएफ के। कब, जब गैल्वेनोमीटर क्या देता है, 0 रीडिंग, है ना। ऐसा ही है। क्लियर। इसको एक और छोटे से एग्जांपल से समझाएं। चलो इसको एक और छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। ये लीजिए, छोटे से एग्जांपल समझिएगा। मान लीजिए आपके पास एक सेल है, ये रहा,
दूसरा सेल आपके पास ये रहा, और यहां लगा दिया मैंने गैल्वेनोमीटर, लगा दिया, ठीक है। इस सेल का ईएमएफ है आपके पास E1, इस सेल का ईएमएफ है आपके पास E2, क्लियर। इफ मान लीजिए इफ E1 ग्रेटर देन E2, E1 क्या है, E2 से बड़ा है, तो E1 बड़ा है, E का E1 का ईएमएफ बड़ा है, तो करंट ऐसे फ्लो होगा, इसमें ऐसे फ्लो होगा, तो गैल्वेनोमीटर में से करंट जाएगा, हमारा गैल्वेनोमीटर क्या करेगा आपको, ये गैल्वेनोमीटर की जीरो रीडिंग है, गैल्वेनोमीटर इधर डिफ्लेक्शन देगा आपको ए पॉइंट की तरफ, क्लियर। इफ सेकेंड पॉइंट अगर E2 ग्रेटर देन E1 है आपके पास, तो क्या होगा आपके पास, ये करंट ऑपोजिट फ्लो हो जाएगा। अब करंट आपके पास ऐसे फ्लो होगा, अब आपका गैल्वेनोमीटर क्या देगा, गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्शन ये जीरो है आपके पास, वो इधर डिफ्लेक्शन देगा ए डैश पर, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये दोनों ईएमएफ इक्वल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इक्वल, तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, नो करंट विल फ्लो। क्यों, अब गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल, इधर का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। गैल्वेनोमीटर दोनों तरफ सेम पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है, सेम पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है, तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो गैल्वेनोमीटर क्या देगा, जीरो डिफ्लेक्शन। अब यहां आ जाइए हमारे पास, गैल्वेनोमीटर इधर जुड़ा है ई डैश से, यहां चले गए और इधर जुड़ गया इस वायर से, क्लियर है। अब इस वायर का कोई ना कोई तो क्या है, रेजिस्टेंस है ही, इस वायर का कोई ना कोई तो रेजिस्टेंस है, पूरी वायर का कितना रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर, तो इस वायर का कोई ना कोई तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, तो इसमें से करंट जाएगा V इज इक्वल टू आई आर, तो इसकी वोल्टेज भी बनेगी, कोई ना कोई पोटेंशियल भी बनेगा। तो इस वायर में जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये गैल्वेनोमीटर इधर जुड़ा किससे, ईएमएफ से, सेल से। अगर मान लीजिए ये 5 वोल्ट का है और इतनी वायर में भी वोल्टेज ड्रॉप कितना है, 5 वोल्ट ही है, तो गैल्वेनोमीटर क्या हो गया, दोनों तरफ किससे जुड़ा हुआ है, 5 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा आपके पास, गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर क्या देगा, जीरो डिफ्लेक्शन। इसीलिए मैंने कहा था, द पॉइंट ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर वेयर पोटेंशियल ड्रॉप इन वायर इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी सेल, देन देयर विल बी नल पॉइंट, वहां क्या होगा, नल पॉइंट। अब मान लीजिए ये 7 वोल्ट है, क्लियर, यहां तक कितना है, 5 वोल्ट, तो आप क्या करोगे, गैल्वेनोमीटर को यहां टच करोगे, यहां टच करोगे, जहां पर भी वायर में 7 वोल्ट हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप, वहीं पर गैल्वेनोमीटर क्या दे देगा, जीरो डिफ्लेक्शन, क्लियर है। चलिए आ गया समझ में, मेरे ख्याल से आपको और क्लियर हो गया होगा। तो ये है हमारे पास क्या, हाउ ए गैल्वेनोमीटर गिव्स जीरो डिफ्लेक्शन। अब हमारे पास मान लीजिए C इज द नल पॉइंट पोटेंशियोमीटर वायर, L इज द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, कैपिटल L, ठीक है, और नल पॉइंट क्या है, स्मॉल l। कोई दिक्कत है यहां तक, नाउ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, इसको भूल जाइए, इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। एक तो हमारे पास है स्मॉल r, किसका, वायर का रेजिस्टेंस, ठीक है। दूसरा हमारे पास रियोस्टेट से आया कैपिटल R, मान लीजिए क्या है रियोस्टेट से, कैपिटल R या RH कह दीजिए इसको, जो भी आपकी मर्जी, ठीक है। देन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट क्या आ गया आपके पास, रेजिस्टेंस ऑफ वायर प्लस RH, रियोस्टेट से जो रेजिस्टेंस आया है, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्मॉल r प्लस RH, ये आ गया आपके पास क्या, पोटेंशियल, सॉरी, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, क्लियर है। नाउ करंट पास फ्रॉम वायर, इस वायर में से कितना करंट फ्लो होगा, इसको भूल जाइए, करंट कितना फ्लो होगा, करंट होता है ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, ईएमएफ कितना है E, रेजिस्टेंस कितना है R प्लस RH, ये आ गया वायर में से क्या,
कितना हमारा फ्लो हुआ है, सॉरी कितना हमारा करंट पास हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, पोटेंशियल ड्रॉप इन वायर। पोटेंशियोमीटर वायर में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो, वोल्टेज, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, आई इंटू में वायर, वायर का निकालना है तो वायर का रेजिस्टेंस कितना है, आर, स्मॉल आर, आई इंटू में स्मॉल आर, यही होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, आई की वैल्यू ऊपर निकाली अभी आपने, ई अपॉन आर प्लस आर एच इंटू में स्मॉल आर। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है, ये आ गया वोल्टेज ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप इन द वायर। पूरी वायर में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, क्लियर। एक बार फिर से सुनिए, सबसे पहले हम निकालेंगे पूरी, इस सर्किट को भूल जाइए, पूरे किसमें, वायर का रेजिस्टेंस स्मॉल आर माना है हमने, ईएमएफ प्राइमरी सेल का ई है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट का, वायर का प्लस इस रियोस्टेट से आया जो आर एच। ठीक है, क्लियर। करंट आ गया ई अपॉन आर प्लस आर एच आ गया। वोल्टेज ड्रॉप कितनी होगी, सिर्फ वायर की निकाल रहे हैं, वायर का वोल्टेज ड्रॉप का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर, वायर का आई ये निकाला हमने, करंट पास फ्रॉम वायर, ई अपॉन आर प्लस आर एच। वायर का रेजिस्टेंस कैपिटल आर की जगह क्या आएगा, स्मॉल आर, क्योंकि वायर का रेजिस्टेंस सिर्फ स्मॉल आर है, तो ये आ गया ई अपॉन आर प्लस आर एच इंटू में स्मॉल आर। यहां तक क्लियर है, बोलिए आगे चला जाए, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या आएगा हमारे पास, आगे हमें क्या देखना है कि अब हम ये देखेंगे आगे कि अब हमें निकालना है, मान लीजिए यहां तक का वोल्टेज ड्रॉप, यहां पूरी वायर का वोल्टेज ड्रॉप, किसी भी एक पॉइंट का निकालना है, किसी भी एक पॉइंट का, एनी पॉइंट यू वांट टू फाइंड आउट कि इस वायर में यहां कितना हुआ, यहां कितना हुआ, यहां कितना हुआ, यहां कितना हुआ, यहां कितना हुआ। ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया कि सी तक का निकालना है, एग्जाम्पल के लिए लिया मैंने। चलिए आगे चलूं, नाउ वी विल व्हाट विल डू कि हमारे पास यहां तक आ गया है, ये लीजिए ई अपॉन आर प्लस आर एच इंटू में स्मॉल आर। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट, potential gradient of the of wire या पोटेंशियोमीटर लिखो सीधा, पोटेंशियोमीटर इज इक्वल टू के इज इक्वल टू वी अपॉन टोटल लेंथ, वोल्टेज अपॉन टोटल लेंथ। वोल्टेज कितनी है आपके पास, ये रही ई अपॉन में आर प्लस आर एच इंटू में स्मॉल आर, टोटल लेंथ आ गई एल। यहां तक तो आप पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब आपको किसी भी लेंथ का निकालना हो, यहां तक कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, यहां तक कितना हुआ, यहां तक कितना हुआ, यहां तक कितना हुआ, ठीक है, देन voltage drop in length AC of wire is equal to E upon में R plus RH into में R by L cross small l। ये आ गया वोल्टेज ड्रॉप इन ए गिवन लेंथ ऑफ वायर। अब आप कहोगे ये क्या कर दिया, ये सारा सिस्टम क्या किया है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। चलो इसको सॉल्व करता हूं और इजी बनाते हैं। यहां तक तो आपके समझ में आ गया पोटेंशियल ड्रॉप इन वायर कैसे आया, आ गया समझ में। फिर से देखते हैं, स्मॉल आर इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर प्लस कैपिटल आर यहां से आ गया, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया आपका आर प्लस आर एच। करंट आ गया आपके पास I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर एच। इस वायर में वोल्टेज ड्रॉप कितनी हो गई, वोल्टेज ड्रॉप इन वायर करंट गुना रेजिस्टेंस, सिर्फ वायर में निकाल रहे हैं तो वायर का रेजिस्टेंस स्मॉल आर,
ये आ गया अपने पास E अपॉन में R प्लस आर एच इंटू में स्मॉल आर। यहां तक हो गया, यानी पूरी वायर में वोल्टेज ड्रॉप कितना आ गया, ए से लेके बी तक ये आ गया आपके पास। पूरी वायर की लेंथ कितनी थी, कैपिटल एल। तो अब स्मॉल तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, एल लेंथ, ध्यान से समझना, हैव पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस आर एच इंटू में स्मॉल आर। यही बन गया ना क्वेश्चन। पूरी लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, कैपिटल एल लेंथ में इतना। यूनिट लेंथ हैव पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइड बाय एल। हमें कितने का निकालना, सिर्फ इस लेंथ का। स्मॉल एल लेंथ हैव पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस आर एच इंटू में R बाय एल डॉट स्मॉल एल। क्लियर? तो आप क्या निकाल सकते हैं, इस वायर का पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। क्लियर है? अब आगे एक चीज और समझिए आप। मैंने ये कैसे निकाला, मैंने निकाल दिया K इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप इन यूनिट लेंथ। वोल्टेज ड्रॉप इन यूनिट लेंथ मैंने बताया था आपको, यानी वायर के 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ। K का मतलब 1 मीटर में वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप इन यूनिट लेंथ, 1 मीटर लेंथ, यही तो है। 1 लेंथ हैव पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस आर एच इंटू में R बाय एल, है ना। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, यूनिट लेंथ में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ। हमें चाहिए एल लेंथ में कितना हुआ, एल लेंथ में कितना हुआ, मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एल कर दिया। यहां पर मैंने इसको ऐसे कर दिया, द वायर ड्रॉप इन AC ऑफ वायर लेंथ, AC में कितना है, इंटू में लेंथ ऑफ वायर, मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये लेंथ है नल पॉइंट किसी एक सेल की, तो इस सेल का ईएमएफ कितना हो जाएगा, इक्वल टू दिस वोल्टेज ड्रॉप इन दिस वायर विल बी इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी सेल। क्लियर हो गया? बोलिए। तो ये था हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप इन ए वायर। अब इसका छोटे छोटे क्वेश्चन है 2-3, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन भाई, फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूं इसी में। चलिए पहला क्वेश्चन, कैन सेकेंडरी सेल हैव लार्ज ईएमएफ देन प्राइमरी। क्या सेकेंडरी सेल इसका ईएमएफ प्राइमरी से ज्यादा हो सकता है, इज इट पॉसिबल? चलिए देखते हैं। मान लीजिए इसका ईएमएफ E है आपके पास और इसकी वैल्यू है 100 वोल्ट। ठीक है। इसका ईएमएफ आपके पास 50 वोल्ट है। तो आप टच करोगे, नल पॉइंट निकालोगे तो कहां, इसको बिल्कुल हाफ लेंथ पे टच कर दोगे ना, क्या हो जाएगा, बिल्कुल बीचों बीच यहां टच कर दिया आपने, जो कि पे हाफ लेंथ पे टच कर दिया, तो 50 वोल्ट 100 वोल्ट बैलेंस हो जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि पूरी वायर में वोल्टेज ड्रॉप कितना है, 100 वोल्ट, आधी में कितना होगा, 50 वोल्ट। तो यहां तक वायर में वोल्टेज ड्रॉप है 50 वोल्ट, इधर भी 50 वोल्ट, बैलेंस आ गया। आप इसको बढ़ा के 60 वोल्ट कर दोगे तो नल पॉइंट और आगे चला गया, 70 कर दोगे तो और आगे, 80 कर दिया और आगे, 90 कर दिया और आगे, 100 कर दिया, यहां आ जाएगा। अगर मान लीजिए इसको 110 वोल्ट कर दिया तो नल पॉइंट कहां जाएगा, आएगा ही नहीं पोटेंशियोमीटर वायर पर, नहीं आएगा ना। क्यों? क्योंकि नल पॉइंट तो वहीं आएगा जहां वायर में वोल्टेज ड्रॉप और सेल का ईएमएफ क्या हो, सेम हो जाए। अब वायर में वोल्टेज ड्रॉप इस सेल के ईएमएफ से ज्यादा नहीं हो सकता, 100 वोल्ट से ज्यादा वायर में वोल्टेज ड्रॉप हो नहीं सकता। अगर ये 110 वोल्ट है तो फिर कैसे बैलेंस होगा, 110 वोल्ट को हम 100 वोल्ट की वायर की पोटेंशियल ड्रॉप पे कैसे बैलेंस करेंगे, नहीं हो पाएगा। तो नो, आंसर क्या आ गया आपके पास, नो। क्यों? देन नल पॉइंट विल नॉट बी ऑब्टेन्ड, will not be obtained। अगला क्वेश्चन करें, what if EMF of secondary
सेल इज इंक्रीज्ड। सेकेंडरी सेल का ईएमएफ इंक्रीज कर देंगे। अभी हमने कहा था जब इसका ईएमएफ कितना है 50 वोल्ट, नल पॉइंट क्या आएगा बीचों बीच, अगर ये 100 वोल्ट का है तो अगर इसको कर दिया 60 वोल्ट तो नल पॉइंट आगे चला जाएगा, है ना। तो आंसर क्या हो गया, नल पॉइंट विल बी ऑन लॉन्गर लेंथ। नल पॉइंट आपका कहां चला जाएगा, और लंबी लेंथ पे चला जाएगा। क्लियर है, बोलिए। अगर इसको बढ़ा दिया तो हमने, व्हाट इफ वी इंक्रीज द रेजिस्टेंस बाय रियोस्टेट, हमने रियोस्टेट से रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया तो फिर क्या हो जाएगा, इसमें से करंट फ्लो क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ना, डिनोमिनेटर बढ़ गया, क्योंकि करंट की वैल्यू क्या आई थी, I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर एच आई थी ना। अब ये बढ़ गया तो डिनोमिनेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो करंट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। करंट की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। फिर क्या हो जाएगा आपके पास, नल पॉइंट कहां चला जाएगा, लॉन्गर लेंथ पर चला जाएगा। क्लियर है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास, 2-3 किससे रिलेटेड, पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड। अब हमारी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके अगले 2 या 3 क्लासेस में इसके न्यूमेरिकल्स लेंगे। पहले लेंगे रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स, उनको सॉल्व करेंगे, फिर लेंगे हम पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज के न्यूमेरिकल्स, उनको सॉल्व करेंगे। क्लियर है। तो इस यूनिट को अच्छे से रिवाइज कीजिए ताकि हम अगले 2-3 दिन के बाद न्यूमेरिकल कंप्लीट करके थर्ड यूनिट स्टार्ट कर सकें। चलिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।